अक्षय कुमार को बंद करने वाला उपस्थित है। जैसी इच्छा हो इसे दंड दिया जाए। दंड देने से पहले अच्छा इसके अपराध का कारण पूछा जाए। तुझे इस दशा में मेरे मारे नशा के लूंगी। अभी तक तो चुकी है तेरे ही छुपाने में, कुछ दिन में जमीन से ना उठेगी तेरे ही उठाने से। हनुमान तुम आज निराले ढंग से पढ़ने आ रहे हो क्या? प्राचीन संबंधों को एकदम से भुला दिया? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन सम्मानों में मुझको यहाँ तक आने का साहस दिया। हनुमान, आप
समस्त पार्टी का अक्षय कुमार को लौटा दो, उसका जीवित न छोड़ा। वो मेरे वफादार, मैं तुझसे बलिहार। मैं गया था क्यों उसको बुलाने के लिए, खुद ही आए थे वह झंडा लहराने के लिए। प्रश्न तो यह है कि तुमको कहा किसने कहा जाने के लिए? कहा था श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव ने, और गया था सीता की खबर लेने। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र से का संबंध है। जब वह सीता माता को खोजते हुए पर्वत पर आए तो उन्होंने मित्रता के हाथ मिलाए। इसलिए आप भी सीता जी को लेकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में जा पड़ो और उनसे क्षमा की प्रार्थना करो। अरे मूर्ख, जरा चौकट को संभाल और ऐसे मुंह से नहीं निकाल। जब तू यहाँ पर कैद है तब तुझे जाने की क्या उम्मीद है? रामचंद्र, प्रथम तो बनवासी रामचंद्र, लक्ष्मण सुग्रीव, बुद्धि का दुश्मन, कहेगी कहे का रोना, पति ने कुलवा चोरा चोरा और चार पांच बानरी नजर से इकट्ठे किए और जातिए रावण से। सच है कि जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। मुझे तो अब मालूम हुआ कि यहाँ बनते ही उठते हैं। नहीं सारा जब निकली मेरी इज्जत तो खाक में इज्जत हरु बखरा कोई कसूर मेरा बतलाना है। आज हम जमाना है, जमाना कैसा आ रहा है। अरे ना बचा दो तुझको, खाक के साथ दिखा मैं मदद वाला हूँ जिसके भेजे
अपने हाथों से अपनी बात का रास्ता चांदी में है होगी चर्चा, वह दिन भी नसीब आ रहा है, कहेगी दुनिया सारी देख लो लोगों, जनाजा राम बढ़ता जा रहा है। अरे रावण के सामने ऐसे बेअदब नगरी अब तुझे मेरी तलवार ही खामोश करेगी और हमेशा के लिए सतीने बुलाएगी। भाई साहब जरा धीरज कीजिए, ये काम आपकी साथ के खिलाफ है। बहादुर का मत करना, काम का हिसाब है। कौन कहता है कि यह झूठ है? ये जनाब के स्वामी में संदेशा लेकर आया है, जिसके दूध होने में क्या शक है। केंद्र ईश्वर ऐसी बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? जिसने जो कुछ कहा इसके मालिक की दीवानी है। परंतु मुझे यह हैरानी है कि बिना फीस के तो मृत्यु पकाना ये तो आपकी भूल है, मेरी प्रार्थना करने का। आज ये अपनी बुराई है, दूध का मत करना, शास्त्र के पति है। यदि तू मेरा वध न करे तो तेरे जीवन पर भी धूल है। पकड़ लो। जय श्री राम। खैर, चुप चुप अब उसका जिक्र क्या करना? आपको आगे की रोकथाम की करते हैं। भ्राता जी, जिस प्रकार हो सके इस फला का गले से डाले, सारे कुल को इस आने वाली बर्बादी से बचा ले। इसका यही उपाय है, सीता जी को रामचंद्र की बात जानना और उनसे हक दिला ले। जा 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 बस बहुत हो चुका, चुप हो जाइए। बहन की नाक काटी गई,
भाई को शर्म से आई। तो ना समझ गुस्ताख लड़के, इस समय की बात भी गुस्तारा है। उस समय तू कहाँ पर गया था? जब मैं अकेला हुआ था तो किरकिरा कर गया। चाचा साहब, चाचा साहब, इसमें भी आपकी साजिश थी। तब से हनुमान भाग गया। आपका तो मानो भाग्य ही जा गया। भाई साहब, देखते हो, ये कल का छोकरा मुझे किसी तरह खुशी करना है। निसंदेह यह जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। होगी, आप इसका उचित पक्ष लेकर मेरा अपमान कर रहे हो। अरे लीडर, जब मैं इसका पक्ष भी लेता हूँ तो यह शत्रु का बना आता नहीं। गुमान की वकालत करने के लिए तो आगे बढ़ गया, बढ़ गया। जब मैंने उसका बच करना चाहा तो बीच में हट गया। भाई साहब, ये तो आपकी भूल है। ना मैं कोई गद्दार हूँ, ना मैं रामचंद्र का वफादार हूँ। एक स्त्री बेबी इसलिए इसके लिए स्त्री फुंकार लगाई। परंतु उनके दिल में ये क्या समाई जो उन्होंने सरोवर ठाकी नाक उड़ाई। मैं काम का उनके सिर पर आई, अपने पिए की सजा पाई। शर्म शर्म शर्म। भीषण सर चारों कैसी राजी है। मेरा पति मुझे मारने को तैयार है और तेरी तरफ से भी एक सामने टट्टू, जे आपके सुर में सुर मिला रहे हैं। समय आने पर अपने मुख से ही कहेंगे रावण की गद्दी थी। अरे
तरफ जाता हूँ और उसे अपना अंदर आता हूँ। लंकापति रावण जी पधार रहे हैं। महाराज जी, लंकापति रावण पधार रहे हैं। महाराजा कुंभकर्ण जी, लंकापति रावण जी पधार रहे हैं। जय शंकर जी। जय शंकर जी। मंत्री जी जल्दी जाइए और पानी की आवश्यकता जरूर कीजिए, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। जल्दी जाइए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री काशी से टैंकर पानी का भर कर लेके आइए। मंत्री पानी और लेके आइए। महाराज पानी खत्म हो गया। महाराज, लंकापति रावण जी तसदीक ला रहे हैं। आइए भ्राता जी, आज कैसे भूलकर आपको तशरीफ लानी हुई। भाई मैं आपसे कुछ प्रबंध लेने आया हूँ और एक समस्या आपसे परामर्श लेने आया हूँ, क्योंकि मैं आज किसी से नहीं डरता, किंतु आपको यह मालूम है कि बिना तुम्हारी सम्मति के मैं कोई कार्य नहीं करता। बिल्कुल गलत, सफेद झूठ, खाम खाम का इल्जाम। आपके कार्यों में भला मेरा क्या काम? निसंदेह आज तक मैंने जो कुछ भी किया
साची से किया, किंतु इस समय ऐसी भयानक स्थिति में जिसके लिए मुझको आपकी सहायता की जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी कठिन समस्या है भाई? आपको यह तो मालूम ही होगा कि रामचंद्र आंदोलन सेना लेकर लंका की ओर बढ़ रहा है। जहां तक की बबी गई यहाँ से निकल गया और यहाँ तक मेरा अनुमान है वह रामचंद्र के अब गया। जब हमारे घर का भी आ रहा है तो इस दशा में तो रामचंद्र पर विजय पाना साथ वो हाल है। आप इस समय उससे प्राण समर्पण करने आए, उस समय ना पूछा जब आप सीता को उठाकर लाए थे। अब रोते क्यों हो? तुम तो अपने किए की सजा। मुझे ये आशा थी मेरा भाई ऐसे जगह मिलेंगे। मैं तो एक भविष्य का होता था, यहाँ तक आबादी बिना बना है। बहुत अच्छा सवाल कीजिए और मुझको आज्ञा दीजिए। भाई साहब जरा ठहरिए, जरा गुस्से को थाम लीजिए। आपने मेरी बातों का उल्टा अर्थ निकाला, बल्कि मेरा ये अभिप्राय है कि वह काम आपकी शान के खिलाफ है। अंत में तो एक दिन बनना है, अब फिर लड़ाई से क्या करना है? कुंभकर्ण तन मन धन से आपके साथ है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपका शादी हूँ जो आपने इस मुसीबत के समय मेरी खीर बनाई। अब मैं चाहता हूँ और किससे आता हूँ। महावीर, तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी माया। कहो कुशल से तो आए। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो कब संभव है कि मुझे कुछ कष्ट होने पाए। सुनाओ, सीता जी की भी खबर लाए हो? हनुमान जी, मुझे जल्दी ही सीता का हाल सुनाओ। भगवान, मैं भिन्न भिन्न शिकारों से खोज करता हुआ लंका में पहुंचा। वहां जाकर देखा और उसे अच्छी तरह ढूंढा। अंत में
और अपने जीवन से ना उम्मीद है। वह एक साधारण सी साड़ी से अपने शरीर को ढक रही है। इतने में वहां रावण आया। उन्होंने सीता जी को बहुत धमकाया। कुछ देर तो वह चुप रही। उस अंत में तंग होकर उन्होंने अपनी जुबान खोली। जो मन में आया वह बोली। उस दुष्ट रावण ने तलवार निकाली, परंतु एक स्त्री ने बीच में पड़कर उनकी जान बचा ली। जब वह जाता रहा, उन्होंने जाते जाते यह कह गया कि मैं 2 मास का और इंतजार करूंगा। उसके जाने के बाद मैं वृक्ष पर बैठा था। संयोगवश वह उसी वृक्ष के नीचे आई और अपनी साड़ी को फाड़कर उन्होंने एक रस्सी बनाई। मैं आश्चर्य में था कि यह क्या करने लगी है, परंतु फिर मेरी समझ में आया यह तो आत्महत्या करके मरने लगी है। आखिर जब उन्होंने रस्सी गले में डाली, मैंने झट से उन्हें संभाला और रस्सी को उनके गले से निकाला। पहले तो मुझको उन्होंने रावण समझकर बहुत कुछ बुरा भला किया। जब मैंने आपकी निशानी दिखाई तो उनका संदेह जाता रहा। बहुत समय तक बातचीत होती रही और इस बीच वह बेचारी रोती रही। चलते समय मैंने उनसे कुछ निशानी मांगी। उन्होंने ये निशानी मुझे दी है। निसंदेह यह मेरी प्राण प्यारी की निशानी है, किंतु यह तो बताओ कि तुम्हारी सीता से सिर्फ बात हुई या फिर रावण से भी मुलाकात हुई? हाँ, मैं रावण से भी मुलाकात कर आया हूँ और उनके बाजू से 2-2 हाथ करके आया हूँ। मैंने उनको अच्छी तरह मजा चुकाया और रावण को भरी सभा में नीचा दिखाया। बजाय इसके कि तुम उसको इस कदर नीचा दिखाते, अच्छा तो यही था कि तुम उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर लाते। महाराज, मैंने अपना सारा बल लगाया, किंतु उस पापी के कुछ समझ में नहीं आया। सुग्रीव जी, कहो अब क्या विचार है? महाराज, हमारी सेना बिल्कुल तैयार है। केवल आपके आज्ञा का इंतजार है। मेरी राय में चढ़ाई करने से पहले उसे एक अवसर और दिया जाए। यदि आपका यही विचार है तो
हमें कब इनकार है। जिसको आप आज्ञा दें वही सेवा के लिए तैयार है। मेरी राय में यह काम राजकुमार अंगद को सौंपा जाए। भगवान, आपने यह सेवा मेरे जिम्मे लगाकर मेरी मान वृद्धि की है। मैं आपका आभारी हूँ। अच्छा तो अभी चले जाना और बड़ी कुटिलता और बुद्धिमत्ता से रावण को हमारे इस भयानक युद्ध के बारे में समझाना। आपकी आज्ञा स्वीकार है। अपनी ओर से पूरा जतन करूंगा। माना उसका अधिकार है। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज की जय हो। महाराज, कमीशन आपकी सेना में हाजिर होना चाहता है। कहिए हनुमान जी, आपका इस विषय में क्या विचार है? महाराज, मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि यदि उस वक्त भविष्य मेरे प्राण में बचाता तो मैं जीवित लौटकर नहीं आता। सुरीन जी, मेरा मन साक्षी देता है कि भविष्य की नीयत बिल्कुल साफ है। यदि आपको उस पर एतबार है तो हमें कब इनकार है। सेनापति, तो आप जाइए और भविष्य को आदर सहित यहाँ लेकर आइए। भगवान, इस आदि सत्कार के लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्यारे भविष्य, आप मुझे ज्यादा लज्जित न कीजिए। महाराज, तुम थके भाई को अपने गले लगाया हो, उसका सात जन्म नहीं भूलूंगा। मेरे प्यारे मित्र, यह कोई एहसान नहीं, बल्कि आपने धर्म के सम्मुख अपने सगे भाई से नाता तोड़ दिया। महाराज, मैंने उस अभिमान को बड़ा समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आज के बाद मैं रावण की ओर से मर चुका हूँ। मैं अपने जैसी मैं अपने धर्म में अर्पण कर चुका हूँ। यदि रावण आपको
उस रावण को छोड़ चुके हैं तो आज से ही हम भी आपको लंका का राज्य दे चुके हैं। सुग्रीव जी, आप विभीषण के निवास स्थान का इंतजाम कीजिए और तुम भी विश्राम कीजिए। जय शंकर जी। महाराज की जय हो। महाराज इस हिंसा का दूत आया है जो अपना नाम अंगद बताता है, हाजिर होना चाहता है। वाकई तुम जाओ और उसे आदर सहित यहाँ लेकर आओ। ओ आज्ञा महाराज। जय श्री राम। इस गंदा राज की ओर से क्या तुम भी आए हो? कहो क्या संदेशा आए हो? यदि पूछताछ में हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और निवास स्थान का बता दीजिए। मैं स्वर्गवाली महाराज वाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और आपके नाम एक पैर नाम है। शीघ्र बताओ क्या संदेशा? मुझको श्री रामचंद्र जी ने भेजा है। आपके पास इसलिए भेजा है कि आपकी आंख इस प्रकार से बात है। सीता जी को उनके पास रामचंद्र जी ने क्षमा मांग ले। अरे बात करो, जरा अपनी जबान को थामो। क्यों इतनी बात लगाई है? क्या तुझे तेरी ये बात खींच रही है? मैं सच कहता हूँ कि अगर तेरा जैसा पति मेरे खानदान में होता, आज तक तो मेरे जहां में होता। बाप आंखों के सामने मारा जाए, बेटा खड़ा तमाशा देखे तो मरना लायक, तो शौक है यहाँ मेरा आना पे भेजा हुआ। लगते हैं अभी समझ जा तू बोल के मैं भेजा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा दिल में पैदा हुआ। कभी से तेरे दिल में पैदा हुआ। नहीं सकती कि तुझे तो मेरे पास होगा, मैं तेरे बाप का बनना उसी साल लेकर यह
हमारा ये क्या बात लगाई है? इसी पे अकल ने तुम्हें अकल भी सिखाई है। अकल होती तो फिर क्या था? अकल का ही तो होना है। बदौलती जगती अकल क्या होना है? अफसोस मैंने इतना तुझे समझाया पर तेरी समझ में कुछ ना आया। जिनको आज तो ताने और हिंसा से अवारागत पर पड़ रहा है, उनसे तेरा हाथ मिलाएगा और तुझे उस समय उनकी शक्ति का मालूम हो जाएगा। निसंदेह तू अभी बच्चा है, इसलिए तेरे समीप तो राम करने से ज्यादा कोई मजबूत नहीं। मैं श्री रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूँ। तेरे विचार के अनुसार अभी बिल्कुल ना जानूं, किंतु तेरा प्रेम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ। और अपना पाँव पृथ्वी पर जमाता हूँ। तेरे शूरवीरों में जो अधिक बलवान हो वे आए और मेरे को पृथ्वी पर से उठाकर दिखाए। हमारी तुम्हारी यह प्रताने काल किसी प्रकार तुम अच्छा तो हमें भी सभी काल है। मंत्रियों जाओ अपना जो दिखाओ। लड़ाई में जैसा पंजाब रहना में इस संगत का पहचाना मेरे भारत का। देसी घी का डब्बा हूँ, डक्कर मेरा नाम है। इस अंगद के पैर को उठाना मेरा बाएं हाथ का काम है। मेरा तुम जाओ और अपनी वीरता के जो दिखाओ।
धरती को एक सरफ करके आसमान भी कांप जाएगा, मुझे स्वीकार हूँ बेकार, यह क्या मेरा दाब लाएगा, भस्म हो जाएगा जो नजरे गुस्से मिलाएगा, इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूं, बहुत तो चीज ही क्या है, उतनी जमी को गिरा दूं। आज तो अजीब लक्कर से मारा पड़ा है, ओम करे तुम उठो। ना जीने की खुशी ना मौत का जब तक सीने में तो रहेगा माथे पे पत्थर। उठाया कदम मैंने, कदम तेरा उठाने को, जाना ना पाएगी तुझे कहीं अपना मुंह दिखाने को। मेरी तुमसे रक्षा तुम्हारी, तुम भी स्कूल जमाने को, अब मैं आता हूं तेरी शक्तियां जमाने को। इस लड़के से क्या सीख पाएंगे, जब कोई वीर बहादुर मुकाबले पर आएगा और दोनों हाथ वहां दिखाएंगे। मुझे आज तुम्हारी शक्ति को क्या चिड़िया चुप गई। इतने सूफियों में एक भी ऐसा नहीं जब बात धरती से हट गई। खड़ा है सामने अंदर तेरा मेरा मिटने को, कोई बाकी रहा होवे उसका भी ध्यान रखो। अरे ना बातों क्यों कैसे की भोती जवान आ रहा है, और कुछ बात के लिए मैं आजा निकला चल रहा है। मैं अभी तेरा विमान तोड़ूंगा, और तब क्या तुझे इस पृथ्वी पर जीना छोड़ूंगा। अपना सारा पर लगा दे और बात अपनी बातें जो
पिताजी, माना कि अंगद का पांव पृथ्वी से नाच ना सका, किंतु मुझको पूरा बल लगाने का अवसर नहीं मिला। आओ जमाने करता होता है जो साधारण आदमी भी जानता हो। हम इसे पीता नहीं मानते, इसलिए